हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, हम लेके आ गए आपके समक्ष पार्ट नंबर 6। हम पार्ट नंबर 5 तक हम देख चुके थे प्रमुख राजस्थान के राजवंशों के बारे में। तो साथियों, वो अभी तक आपने पार्ट नहीं देखे हो तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके पार्ट 1, 2, 3 और 4 नंबर और 5 नंबर देखिए, क्योंकि वहां पर आपका बेस से राजस्थान के राजवंश से संबंधित आज तक की परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को हम सम्मिलित रूप से लेके आए। तो साथियों, निरंतर जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और तो साथियों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक कोट से। जिंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अपने समय पर ही चमकते। तो साथियों, आपका भी समय आ गया है। प्रतियोगिता परीक्षा में आप अपेयर हो रहे हो और आप अपने गवर्नमेंट जॉब की तरफ बढ़ रहे हो। तो साथियों, यकीन रखिए, जीत पक्की है, भविष्य उज्जवल है। इसी जोश और जुनून के साथ में तैयारी करते रहिए। तो साथियों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों, हाजिर है आपके समक्ष सबसे पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? यहाँ पर क्या पूछ रहा है? गुर्जर प्रतिहार वंश से जो संबंधित कौन सा शासक नहीं है? देखिए, 1 नंबर ऑप्शन नागभट्ट सेकंड, 2 नंबर ऑप्शन महेंद्रपाल फर्स्ट और 3 नंबर ऑप्शन देवपाल और 4 नंबर ऑप्शन भर्तृ भट्ट। इसका जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा, क्या राइट है? तो साथियों, इसका सही आंसर क्या है? 4th नंबर है जो इसका सही आंसर है। जो भर्तृ भट्ट है फर्स्ट, वो है जो गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित शासक नहीं है। बाकी नागभट्ट सेकंड थे, उन्होंने जो अपनी राजधानी क्या बनाई थी? भीनमार से कन्नौज बनाई थी। और महेंद्रपाल थे और देवपाल, ये है जो गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित, जो कि द्वितीय शाखा थी, उससे संबंधित शासक है। साथियों, ये क्वेश्चन आरएस एग्जाम 2018 में पूछा गया था, जो लास्ट में अभी आरएस का जो एग्जाम हुआ है उसी में। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन भी आरएस 2018 में पूछा गया है। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पद को प्रयोग किया जाता था, यानी कि नैमित्तिक पद था वो किस लिए जो प्रयोग किया जाता था? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। 1 नंबर ऑप्शन राजकीय कवि के लिए, 2 नंबर ऑप्शन लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के लिए, 3 नंबर ऑप्शन राजकीय ज्योतिष के लिए और 4 नंबर ऑप्शन मुख्य न्यायिक अधिकारी के लिए। जल्दी से कमेंट करिएगा। तो इसका एक ऑप्शन राइट क्या है? 3 नंबर राजकीय ज्योतिष के लिए जो नैमित्तिक पद का है, जो पूर्व मध्यकालीन राज्यों में जो राजस्थान में प्रयोग किया जाता था नैमित्तिक पद का, किसके लिए? राजकीय ज्योतिष के लिए। और ये आरएस एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन व्याख्याता एग्जाम 2007 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को जो सहायता प्रदान की थी? किस रियासत का शासक पूछ रहा है? मारवाड़ का शासक। अब देखिए, खानवा के युद्ध में जो मुख्यतः नेतृत्व कौन कर रहे थे? महाराणा सांगा की सेना थी और सांगा मेवाड़ से संबंधित थे, ठीक है। और जो मारवाड़ से जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा को जिसने सहायता दी थी, वो शासक कौन थे? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो साथियों, इसका ऑप्शन राइट क्या है? 3 नंबर राव गंगा सिंह। राव गंगा सिंह थे, उन्होंने जो मारवाड़ से अपनी एक टुकड़ी है जो राणा सांगा को खानवा के युद्ध में सहायता देने के लिए भेजी थी। अब आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 को राइट मत कर दीजिए, क्योंकि साथियों ऑप्शन नंबर 4 राइट नहीं है, क्योंकि उस समय शासक कौन थे? ये यहाँ पर शासक पूछा जा रहा है। ये नहीं पूछा जा रहा है कि जो मारवाड़ से टुकड़ी भेजी गई थी उसका नेतृत्व किसने किया था। अगर नेतृत्व का क्वेश्चन आएगा तो किसने किया था? राव मालदेव ने किया था। लेकिन अगर शासक पूछा जाए तो कौन आएंगे? राव गंगा सिंह। क्योंकि साथियों, खानवा का युद्ध कब होता है? 1527 में होता है, ठीक है। और राव मालदेव होते हैं वे शासक कब बनते हैं? 1532 में बनते हैं। कब बनते हैं? 1532 में बनते हैं। जबकि 1527 में जो युद्ध हुआ था उस समय शासक कौन थे मारवाड़ के? राव गंगा सिंह थे। चलिए साथियों, इसकी व्याख्या देखिए। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। राव गंगा ने अपने पुत्र राव मालदेव के नेतृत्व में जो 4000 सैनिक भेजकर है जो राणा सांगा की क्या की थी? मदद की थी। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन वही है जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? और ये क्वेश्चन आरएस प्री 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसका साथियों जल्दी से आप कमेंट करके आंसर बताइएगा, जल्दी से। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या है? 2 नंबर। क्योंकि मैंने अभी बताया, अगर नेतृत्व का अगर जिक्र आएगा तो राइट क्या होगा? मालदेव होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि उस समय मारवाड़ का शासक कौन था तो कौन आएंगे? राव गंगा सिंह आएंगे। तो चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वाई जय सिंह के राजकवि जिसने राम राशा की रचना की थी वे थे?
ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2010 में पूछा गया है। तो साथियों मैं आपके समक्ष सेकंड ग्रेड में पूछे गए और जो कॉलेज लेक्चर की भर्ती में पूछे गए क्वेश्चन है, और है जो आरएस में पूछे गए क्वेश्चन है, एसआई में पूछे गए, ग्राम सेवक, पटवारी, राजस्थान कांस्टेबल पुलिस, अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम जो कि प्रयोगशाला के एग्जाम है, और विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिता परीक्षा है उनसे संबंधित पूछे गए क्वेश्चन है। आज तक की जितनी भी भर्तियों में रीट से संबंधित है, आरटेट से संबंधित है, उन सभी मैं क्वेश्चनों को आपके समक्ष सम्मिलित रूप से लाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप निरंतर मेरे साथ जुड़े रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो मिस कर जाओगे, जो कि आपकी भर्ती में महत्वपूर्ण सहयोग देंगे। क्योंकि साथियों जो लास्ट ईयर के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं वो आपके पेपर में महत्वपूर्ण रोल रखते हैं, क्योंकि साथियों आपको इससे पता चलता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पैटर्न क्या है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर आपने बता दिया होगा। इसका सही आंसर क्या है? 4th नंबर, श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। कौन थे? श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि, जो कि राम रक्षा ग्रंथ की है जो इन्होंने रचना की थी। और ये किन के दरबारी कवि थे? स्वामी जय सिंह के, जो कि आमेर के कस्बा शासक थे। चलिए साथियों इसकी व्याख्या देखिए। जय सिंह के समय में सबसे प्रसिद्ध विद्वान में एक कला निधि थे। अब साथियों अगर कला निधि पुस्तक पूछ लिए जाए तो वो तो किसने लिखी थी? गोविंद ने लिखी थी। किसने? गोविंद ने लिखी थी, जो कि किसका पुत्र था? नापा का पुत्र था, जो कि महाराणा कुंभा के समय में थे। ठीक है, कवि कलानिधि श्री कृष्ण भट्ट थे। इसके द्वारा राम रसा क्रीड़ा पर राघव गीतम, जो कि राम रसा पर जय सिंह इन्हें राम रसार्य, क्या? राम रसार्य की उपाधि दी थी। क्या उपाधि दी थी? राम रसार्य, क्योंकि इन्होंने राम रसा यानी कि राघव गीतम इन्होंने जो राम क्रीड़ा पर है जो ग्रंथ लिखा था, इसीलिए। ठीक है, इसके अन्य ग्रंथ देखिए। पद्य मुक्तावली, क्या? पद्य मुक्तावली, वैत मुक्तावली, ईश्वर विलास महाकाव्य, सुंदरी स्तव राज्य, और वेदंत पंच विसंति, और राम गीतम, प्रशस्ति मुक्तावली, और रस है जो रसा स्वाद आदि इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है इजारा जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन साथियों आरएस एग्जाम 2011 में पूछा गया था। इजारा क्या है? ठीक है, तो इसका जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए अगर आपको मालूम हो तो साथियों इसका सही आंसर क्या है? 3 नंबर, राजस्व की ठेके प्रणाली को क्या कहा जाता था? इजारा कहा जाता था, जो कि मध्यकाल में या फिर मध्यकाल के बाद में यहाँ तक आधुनिक में है जो मध्यकाल के आसपास है जो क्या कहा जाता था? इजारा होती थी। उसको है जो राजस्व ठेका प्रणाली के लिए जो जमीन दी जाती थी उसको क्या कहते थे? इजारा कहते थे। चलिए साथियों देखिए, इजारा प्रणाली को अनेक स्थानों में ठेका अथवा आंकबंदी के नाम से भी जाना जाता है। बीकानेर राज्य में इजारा प्रणाली को मुकाता के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों इस पॉइंट को आप नोट कर दीजिए आपके पास अगर नोटबुक हो तो, क्योंकि साथियों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुकाता क्या है, तो मुकाता क्या है? बीकानेर राज्य में इजारा प्रणाली होती थी, उसको मुकाता कहते थे। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 के 15 तारीख के एग्जाम में जो फर्स्ट पारी में पूछा गया था कि कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? क्या? कटिबंधु नाम आया। तो यहां पर साथियों जल्दी से कमेंट करके आंसर इसका बताइएगा। अब साथियों इसका सही आंसर क्या है? 2 नंबर, विग्रराज चतुर्थ थे। विग्रराज चतुर्थ को है जो कटिबंधु के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और साथियों अगर आपसे पूछ लिया जाए कटाकतु, क्या? कटाकतु, अगर कटाकतु पूछ लिया जाए तो वो कौन होंगे? तो वो होंगे राज सिंह। कौन होंगे? राज सिंह होंगे, जो कि मेवाड़ के शासक थे। उनको जो कटाकतु के नाम से जाना जाता है। जबकि अगर कटिबंधु का नाम आता है तो किसको जाना जाएगा? विग्रराज चतुर्थ को जाना जाएगा। आप नोट कर लीजिए आपकी नोटबुक पर, क्योंकि ये 2 तुलनात्मक प्रश्न है, कटाकतु और कटिबंधु, इसमें आप कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कटाकतु के नाम से तो राज सिंह को जाना जाता है, जबकि कटिबंधु के नाम से किनको जाना जाता है? विग्रराज फोर्थ को जाना जाता है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? किन के पक्ष में? राणा प्रताप सिंह के पक्ष में, यानी कि महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। ये कौन कौन से थे? 1 नंबर ऑप्शन राम सिंह तंवर, 2 नंबर बिंदा झाला, और 3 नंबर रावत कृष्णदास सुडावत, और 4 नंबर अशोक परमार। दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 नंबर ऑप्शन में आता है 1 और 3, यानी कि राम सिंह तंवर और
रावत कृष्णदास सुडावत, और 2 नंबर ऑप्शन आता है जिसमें 2 और 4 यानी बिंदा झाला और अशोक परमार, और 3 नंबर ऑप्शन आता है जिसमें राम सिंह तंवर, बिंदा झाला और रावत कृष्णदास सुडावत, अशोक परमार, और जो 4 नंबर ऑप्शन आता है उसमें है जो राम सिंह तंवर, बिंदा झाला और रावत कृष्णदास सुडावत। तो इसका जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। अब आप समझ गए होंगे इसका आंसर। तो साथियों इसका सही आंसर क्या है? 4th नंबर इसका सही आंसर है। 1, 2 और 3 राम सिंह तंवर यानी कि रामशाह और बिंदा झाला और रावत कृष्णदास सुडावत। लेकिन अशोक परमार थे वो है जो राणा प्रताप की सेना में नहीं थे, क्योंकि साथियों अशोक परमार का जिक्र कहाँ आता है? राणा सांगा के समय आते हैं, क्योंकि राणा सांगा ने जो बिजोलिया का जो यानी कि ठिकाना था वो है जो अशोक परमार को किसने दिया था? राणा सांगा ने दिया था। ठीक है, कौन सा? अशोक परमार को दिया था बिजोलिया का ठिकाना। ठीक है ना, किसने? राणा सांगा ने दिया था। तो ये राणा सांगा के समय अगर खानवा का युद्ध आएगा तो उसमें है जो अशोक परमार का जिक्र आएगा, लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध में अशोक परमार नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर झाला बिंदा की बात आई है, तो झाला बिंदा वही थे जिन्होंने है जो महाराणा प्रताप का है जो छत्र धारण किया था। कहीं आपको झाला मान सिंह मिलेंगे और कहीं आपको बिंदा झाला मिलेंगे। तो इसका सही आंसर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में क्या है? बिंदा झाला ही है। ठीक है, और रावत कृष्णदास सुडावत थे उन्होंने जो क्या किया था आपको पता है कि महाराणा प्रताप का जब राज्य अभिषेक हुआ था तो उनकी तलवार बंधाई है जो किसने की थी? रावत कृष्णदास सुडावत ने की थी। क्योंकि साथियों मेवाड़ के राजवंश की परंपरा है कि सुडावत होते हैं वही है जो महाराणाओं की है जो तलवार बांधते हैं। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। किस सैमान चौहान शासक के 12वीं शताब्दी में ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी? और ये भी क्वेश्चन साथियों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा गया था, जो कि 14 तारीख का एग्जाम हुआ था। फर्स्ट बारी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप अगर राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार की क्वेश्चन है जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि साथियों पुलिस कांस्टेबल भी की डेट भी अब निकट आने वाली है। ठीक है ना, एग्जाम करवाए जाएंगे। ठीक है, और पटवारी की भी डेट आ गई है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या है? विगराज फोर्थ को है जो बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हीं के नाम पर है जो इन्होंने बिसलपुर कस्बे की है जो स्थापना की थी, और बिसलपुर बांध का भी इन्होंने जो निर्माण करवाया था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? कौन से कवि? सोमदेव। तो इसका जल्दी से आप कमेंट करके आंसर बताइए, क्योंकि हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में देखा था सोमदेव के बारे में, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था सोमदेव से संबंधित। तो साथियों चौहान वंश को अगर आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और पटवारी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान पुलिस में है जो चौहान राजवंश से संबंधित सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किससे? लास्ट ईयर के अगर पेपर को अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो चौहान राजवंश और मेवाड़ का जो गुइल वंश है उनसे संबंधित है जो क्वेश्चन सर्वाधिक पूछे जा रहे हैं। उन राजवंशों को आप ध्यान से पढ़ के जाइए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। तो जल्दी से कमेंट करके इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? 4th नंबर विगराज चतुर्थ थे। उनके समय में जो सोमदेव है जो इनके दरबारी कवि थे जिन्होंने क्या नाटक लिखा था? कमेंट करके आंसर बताइएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने सोमदेव का जो नाटक ग्रंथ के बारे में हमें अध्ययन किया था। तो इनका क्या है? ललित विगराज इन्होंने है जो ग्रंथ लिखा था। कौन सा? ललित विगराज इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है 8वीं से 12वीं सदी में के समाज में राजस्थान में प्रचलित अक्षपटलिक का संबंध किससे था? ये क्वेश्चन भी साथियों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा गया था। ठीक है, 14 तारीख का जो एग्जाम हुआ था उसकी सेकंड पारी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अक्षपटलिक था उसका जो संबंध किससे था? तो देखिए 1 नंबर ऑप्शन कृषि कार्य पर नजर रखने वाला अधिकारी, 2 नंबर राज्य में आय व्यय का है जो लेखा जोखा रखने वाला, और 3 नंबर है जो राजस्व और आभूषणों को रखने वाला अधिकारी, और 4 नंबर आता है विदेश नीति से संबंधित है जो अधिकारी। जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा आप। तो साथियों इसका सही आंसर क्या है? 2 नंबर राज्य में आय व्यय का ब्यौरा रखने वाले अधिकारियों को क्या कहा जाता था? अक्षपटलिक कहा जाता था। क्या? अक्षपटलिक कहा जाता था। यानी कि राज्य की कितनी आय आई है और कितनी है जो आय खर्च हुई है उसका जो जानकारी रखने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? अक्षपटलिक कहलाता था। 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य राजस्थान समाज में, यानी कि राजस्थान की रियासतें या फिर उस समय के प्रचलित में। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है जेल प्रेरी एग्जाम
2017 और RS एग्जाम 1993 में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान का प्रथम सोहान राज्य कौन सा था। राजस्थान का प्रथम सोहान राज्य पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो साथियों यहाँ पर आप आंसर है जो अजमेर कर रहे होंगे, लेकिन अजमेर आंसर गलत है, क्योंकि इसका सही आंसर क्या है, 4th नंबर नाडोल है। क्योंकि नाडोल की स्थापना है जो सोहान वंश की यहाँ पर अब होती है 960 ईस्वी के आसपास होती है, और अजमेर में जो स्थापना कब होती है 1112-13 के आसपास होती है, ठीक है। और रणथंभौर में स्थापना होती है वो कब होती है 1194 के समथिंग है जो स्थापना होती है। चलिए साथियों इसकी व्याख्या देखिए। नाडोल के सोहानों की शाखा का संस्थापक शाकंभरी नरेश वाघपति का पुत्र लक्ष्मण सोहान था, जिसने 960 ईस्वी के लगभग सावड़ा राजपूतों से जो स्वतंत्र होकर सोहान वंश की जो स्थापना की थी। और शाकंभरी सोहानों के बाद में जो ये प्रथम सोहान राज्य है जो कहलाता है, शाकंभरी है, शाकंभरी के बाद में जो प्रथम कहलाता है, ठीक है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था वह था। RS एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब साथियों आप यहाँ पर है जो आंसर कर रहे होंगे कि सर शाकंभरी है जो इसका सही आंसर है, तो देखिए ऑप्शन में जो शाकंभरी दिया हुआ नहीं थे, ठीक है, तो इसीलिए शाकंभरी के बाद में जो वो कौन सा था है जो नाडोल वाला था, इसीलिए वो नाडोल सही हो रहा है, ठीक है। अब साथियों केवल यहाँ पर केवल का जिक्र आया है, ठीक है, तो केवल में जो आपको पता है कि राजस्थान का प्रसिद्ध शासक कौन था अकबर के समय में, तो साथियों जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या है, 3 नंबर राजा मान सिंह। राजा मान सिंह को है जो 1585-86 में है जो 5000 का मनसब है जो प्रदान था, और अकबर की मृत्यु तक यानी 1605 के समथिंग इनका है जो मनसब कितना हो गया था, 7000 के समथिंग हो गया था। देखिए 1585 में मान सिंह की काबुल विजय के उपरांत अकबर ने उनका मनसबदार है जो 5000 जात और 5000 है जो सवार कर दिया था। चलिए साथियों आपके समक्ष हाजिर है अगला क्वेश्चन। किस मुगल शासक ने अपने शासन काल में हिंदू, राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या में जो अधिक वृद्धि की थी? और ये RS एग्जाम 2 बार रिपीटेड है, 2008 और 1996 2 एग्जामों में रिपीटेड है। जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या है, 1 नंबर अकबर ने है जो क्या किया था अपने शासनकाल में जो हिंदू, राजपूत व मराठों की जो मनसबदारी की संख्या में जो क्या कर दी थी, वृद्धि कर दी थी। चलिए साथियों आपके समक्ष हाजिर है अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? 1 नंबर राजा भारमल जो कि ईडर के शासक थे, 2 नंबर वीरमदेव मेड़तिया, 3 नंबर राव बीका, 4 नंबर राव लोणकरण। इन कूटों का है जो आपको सही रूप से आंसर देना है, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। और ये क्वेश्चन 2nd ग्रेड एग्जाम 2017 में पूछा गया था, और इस प्रकार के क्वेश्चन है जो 2nd ग्रेड में हर बार पूछे जाते हैं। तो साथियों इसका सही आंसर क्या है, 1 नंबर जो कि भारमल थे, राजा भारमल ईडर के शासक थे वो, और वीरमदेव मेड़तिया ये दोनों है जो राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे, जबकि राव बीका और राव लोणकरण उन्होंने जो हिस्सा नहीं लिया था, ठीक है। उस समय राव लोणकरण तो थे नहीं, लेकिन उस समय कौन थे, राव बीका थे। लेकिन राव बीका है जो ऐसी स्थिति में नहीं थे कि वो राणा सांगा को इतनी सहायता दे पाए। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन है जो सही है, और ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 के एग्जाम में 15 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसकी ये जो फर्स्ट पारी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जल्दी से आप कमेंट करके आंसर बताइएगा, क्योंकि अगर आप कांस्टेबल की अगर तैयारी कर रहे हो, आपने लास्ट ईयर के पेपर देखे हो तो आपको पता होगा। और आप में से कुछ युवा है जो साथ ही पटवारी से है और ग्राम सेवक भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर 2nd ग्रेड वगैरह किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी इस क्वेश्चन को जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या है, 3 नंबर। पहले क्या होते हैं, जैतर सिंह, और जैतर सिंह के बाद में होते तेज सिंह, और तेज सिंह के बाद में कौन होते, समर सिंह। तो इनका है जो सही काल क्रमानुसार क्या है, पहले जैतर सिंह आते हैं, उसके बाद में तेज सिंह आते हैं, उसके बाद में समर सिंह आते हैं। जबकि पहला ऑप्शन देखिए, पहले जैतर सिंह दिया हुआ फिर समर सिंह दिया हो तो ये गलत हो जाएगा, और इसमें पहले समर सिंह दे दिया तो गलत हो जाएगा, और इसमें भी पहले तेज सिंह दे दिया तो गलत हो गया। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी अब पूछे जाने लग गए।
ये क्वेश्चन काफी सेकेंडरी ग्रेड लेवल के हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिए, अब पुलिस का पेपर में भी ये जो टफ क्वेश्चन है थोड़े पूछे जा रहे हैं, तो आप हर फैक्ट को है जो गौर की दृष्टि से देखिए और अच्छे ढंग से अध्ययन कीजिए। चलिए साथियों, आपके समक्ष हाजिर है अगला क्वेश्चन। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में कराने हेतु विवश करने वाले राजस्थान के शासक कौन थे? और ये क्वेश्चन पटवारी परीक्षा एग्जाम 2011 में पूछा गया था। तो पटवारी के विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। आपने लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व किए हो तो उसमें क्वेश्चन था। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या है? 4th नंबर, मिर्जा राजा जय सिंह। अब यहाँ पर आप स्वाई जय सिंह मत कर दीजिए, क्योंकि स्वाई जय सिंह है जो कब आते हैं? 1700 के समथिंग आते हैं, क्योंकि उनका शासनकाल क्या होता है? 1700 से 1743 के बीच में होता है। जबकि मिर्जा राजा जय सिंह होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है? 1621 से 1667 की समथिंग होता है, ठीक है। यहाँ तक है जो इनका शासनकाल होता है। अब आप पूछ रहे हैं ये मिर्जा है जो राजा फर्स्ट है या सेकंड है? तो ये सवाई जय सिंह फर्स्ट है, जबकि सवाई ये मिर्जा राजा जय सिंह है, यानी कि जय सिंह फर्स्ट है और जय सिंह सेकंड आएंगे, उनके आगे जो सवाई लगेगा, जबकि फर्स्ट आएगा उसके आगे जो क्या लगेगा? मिर्जा लगेगा। उसी प्रकार से जो मिर्जा राजा मान सिंह थे वो फर्स्ट थे, और जो एकीकरण के समय जो मान सिंह थे वो है जो मान सिंह सेकंड थे। चलिए साथियों, इसकी व्याख्या देखिए। मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 1667 ईस्वी में जो इनका शासनकाल आता है, और 1621 ईस्वी में मिर्जा राजा जय सिंह आमेर के शासक बनते हैं। इन्होंने 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अब इस क्वेश्चन को आप पॉइंट को नोट कर दीजिए, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आमेर का कौन सा शासक है जिसने 3 मुगल जो शासकों की सेवा की थी, ठीक है। तो कौन कौन से थे? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब थे, ठीक है। किसने की थी? मिर्जा राजा जय सिंह ने। पुरंदर का घेरा डालकर मराठा शासक शिवाजी को पुरंदर की संधि जून 1665 ईस्वी में के लिए करने के लिए जो बाध्य करने वाले राजा जय सिंह को शाहजहां ने इनकी सेवा से प्रसन्न होकर मिर्जा राजा की जो उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। और सतसई के रचयिता बिहारी लाल है जो इनके दरबारी थे, और बिहारी लाल के बारे में एक कहावत है कि इनको है जो हर पंक्ति के लिए इनको है जो 101 है जो सोने की मुद्रा मिलती थी। क्या? 1 सोने की मुद्रा मिलती थी। और ये बिहारी लाल किसके समय थे? मिर्जा राजा जय सिंह के समय थे, जिन्होंने क्या लिखी थी? बिहारी सतसई लिखी थी। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है अकबर का नवरत्न, जिसमें बंगाल, उड़ीसा, बिहार व अफगान का विद्रोह दबाने का अहम भूमिका निभाई थी। और ये क्वेश्चन पटवार एग्जाम 2011 में पूछा गया। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या है? राजा मान सिंह थे। अब देखिए, अकबर का नवरत्न राजा मान सिंह, जिसने बंगाल पर 1594 ईस्वी में जो विजय प्राप्त की थी, फिर उड़ीसा और बिहार में अफगानों का विद्रोह भी दबाने में इन्होंने जो अहम भूमिका निभाई थी। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है व्याख्याता परीक्षा 2007 में पूछा गया है कि जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के जो शासनकाल में हुई थी? तो जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो साथियों, इसका आंसर राइट क्या है? महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। जसवंत सिंह द्वितीय थे, उनके समय में जो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी। देखिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है 16वीं से 17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था, और नील हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है, और इस विरासत का गवाह रहा है राजस्थान का कौन सा है जो स्थान है? और ये क्वेश्चन आरपीएससी थर्ड ग्रेड एग्जाम 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा, और ये क्वेश्चन आपको पता होगा आंसर। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या है? बयाना, भरतपुर इसका सही आंसर है। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है मदद ए मास। क्या? मदद ए मास मध्यकालीन राजपूत शासन में दी जाती थी। क्या ये उपाधि किसे दी जाती थी? और ये क्वेश्चन आरएस एग्जाम 2001 में पूछा गया। 1 नंबर ऑप्शन राज परिवार के सदस्यों को, 2 नंबर कुलीन वर्ग को, 3 नंबर विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों को, और 4 नंबर नौकरी वाले वर्गों को। तो साथियों, इसका जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या है? 2 नंबर कुलीन वर्ग को जो मदद ए मास है जो उपाधि दी जाती थी। देखिए साथियों, खालसा क्षेत्र में अनेक माफीदारी जोते भी थी, जो राजस्व की देनदारी से मुक्त थी। ये भूमि विद्वानों, कवियों, ब्राह्मणों, सारणों, भाटों और संप्रदाय पुण्यार्थकारियों आदि के लिए दी जाती थी, और यहाँ कर मुक्त होती थी।
भूमि ग्रामों को ये बेच नहीं सकता था, और इस प्रकार की भूमि विविध नामों से जो जानी जाती थी। इसके अंतर्गत है जो भूमि कौन सी नामक जाती थी? इनाम, अलुफा, खांगी, उद्दक, मिल्लक, भोग, पुण्य इत्यादि ये जो भूमि अनुदान सम्मिलित थे। और मुगल प्रभाव के कारण इसे जो मदद ए मास भी कहा जाता था, जो कि कुलीन वर्ग को दी जाती थी। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन, मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी, और ये क्वेश्चन आरएस एग्जाम 1994 में पूछा गया है। 1 नंबर ऑप्शन भूमि लगान निर्धारण की एक विधि थी, 2 नंबर भूमि के नाप की एक इकाई थी, और 3 नंबर ऑप्शन जमींदार क्षेत्र, और 4 नंबर कर भूमि अनुदान। तो जल्दी से तो साथियों इसका सही आंसर क्या है? 1 नंबर भू लगान निर्धारण की एक विधि थी। क्या? जब्ती थी। वो क्या है? अब देखिए, एक ही परगने में जब्ती यानी नाप कर, बटाई यानी कि उपज का निश्चित भाग, और कतु प्रणालियां प्रचलित होती थी। नकदी फसलें गन्ना, कपास, अफीम, नील पर प्रति बीघा दर से राजस्व का निर्धारण तथा वसूली को क्या कहते थे? जब्ती के नाम से जो जाना जाता था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था, और ये क्वेश्चन आरएस एग्जाम 1993 में पूछा गया है। और इसका सही आंसर क्या है? 1 नंबर राष्ट्रकूट कुल एल्बम में। किसमें? राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एल्बम में जो इन्होंने जो प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय में ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्ह अंकित करवाए थे। किसके? गंगा और यमुना के। देखिए साथियों, ध्रुव ने पाल नरेश धर्मपाल पर आक्रमण कर उसे परास्त किया, और बड़ौदा अभिलेख से ये स्पष्ट होता है कि इस विजय के उपलक्ष्य में राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एल्बम में जो गंगा यमुना जो चिन्ह अंकित करवाए थे। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका आपको आंसर मालूम होगा कि कदमवास या कैमवास के समय उसके मुख्यमंत्री थे। और ये क्वेश्चन का है जो अध्ययन हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। आप अगर लगातार फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, और आप नहीं देखा हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, या आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहां जाके आप देख सकते हो। और ये क्वेश्चन आरएस पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय के जो प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री, उनको क्या कहा जाता था? कैमवास थे, वो है जो प्रधानमंत्री थे। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक अभिनव भारताचार्य के नाम से जो प्रसिद्ध था? और ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस का एग्जाम 2018 यानी 14 जुलाई को था, उसकी सेकंड पारी में जो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? 1 नंबर मेवाड़ के किस शासक जावर में सांदी की खनन है जो प्रारंभ हुआ था? और ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 के 15 जुलाई के फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से आंसर कमेंट करिए। तो साथियों इसका सही आंसर क्या है? लक्ष्य सिंह या लाखा के समय जो जावर में जो सांदी की खानें निकली थी। अगले क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध बागड़ से नहीं था? और ये क्वेश्चन भी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 15 जुलाई 2018 के एग्जाम की फर्स्ट बारी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? फोर्थ दे है जो वो कहाँ के शासक थे? जालोर के थे। अब आप समझ गए होंगे, अगर आपको दूसरे ऑप्शन मालूम नहीं है फिर भी आप क्वेश्चन ये राइट कर सकते हो, क्योंकि कान्नड़ दे वो कहाँ के थे? जालोर के थे, जबकि बाकी सभी थे वो है जो बागड़ से संबंधित शासक थे। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो कि 15 जुलाई 2018 को एग्जाम हुआ था, उसकी सेकंड बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किले पर किस वर्ष हमला किया था? और इसका जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। आपको हिंट दे देता हूं कि जो सेकंड शाह का चित्तौड़ का हुआ था वो कब हुआ था, उसकी डेट यही है। तो आपने कमेंट कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? 1533-34 में जो चित्तौड़ दुर्ग का है जो सेकंड शाह का होता है, उस समय जो गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह होते हैं वो चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं, और कर्णावती के नेतृत्व में जो जौहर होता है चित्तौड़ में, कब? 1533 में। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, किस शहर के भील शासकों को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का है जो ताज पहना था? और ये क्वेश्चन राजस्थान एग्जाम 15 जुलाई 2018 के सेकंड पारी में ये क्वेश्चन पूछा गया था।
जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या है? बांसवाड़ा इसका सही आंसर है। क्या? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के जगमाल सिंह थे, उन्होंने जो भीलों को पराजित करके स्वयं ने जो मारावल का जो ताज पहना था। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, उस स्मारक का नाम बताइए जिसे 1198 ईस्वी में सुल्तान गोरी ने एक मस्जिद में परिवर्तन करवाया था। और ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस एग्जाम 2018 के 15 जुलाई का जो एग्जाम हुआ था उसकी सेकंड पारी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसका आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओगे, क्योंकि ये हमने पार्ट नंबर 5 में ये क्वेश्चन का है। क्या है? 2 नंबर झोपड़ा होता है, उसको जो मोहम्मद गोरी ने जो एक मस्जिद में जो परिवर्तन करवाया था। राजस्थान पुलिस का 2018 सेकंड पारी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या है? फोर्थ सिसोदिया राजवंश, इन्होंने जो चित्तौड़ किले पर है जो शासन किया था। तो साथियों आज के लिए इतना ही। हम है जो राजस्थान के राजवंश से संबंधित 1-2 पार्ट हमारा है जो और बचेगा, उसके बाद में जो हमारे राजवंश पूरे हो जाएंगे उसके बाद में हम जो कि मध्यकालीन है जो राजपूताना युग में है जो महिलाओं की स्थिति और उस समय के रीति रिवाज, उस समय की प्रचलित है जो प्रथाएं थी उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं इतिहास से संबंधित आपको जो एक परिपक्व बना दूंगा, क्योंकि आपके है जो राजस्थान के लास्ट ईयर की एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन इतिहास से संबंधित पूछे गए उन सभी को मैं आपके समक्ष लाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि साथियों मैंने कहा है कि लास्ट ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपके लिए महत्वपूर्ण रोल रखते हैं आपकी सफलता में। तो आप इनके जो एक एक पार्ट को मिस मत कर दीजिए। अगर आपने नहीं देखा हो एक भी पार्ट, ठीक है ना, अगर आपके रह गया हो कोई पार्ट तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए या चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको जो पार्ट मिल जाएगा, वहां जाके देखना जरूर। और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो साथियों आज के लिए इतना ही। हम लेके आएंगे नई ऊर्जा के साथ और एक नया वीडियो जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए जय हिंद,